नमस्कार साथियों, मैं विपिन फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लेट्स स्टार्ट बाय विपिन सर पर स्वागत करते हैं। और सबसे पहले आज सभी लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और रामनवमी के शुभ अवसर पर हमारे यहाँ एक स्टेट पड़ता है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में एक ऐसा पर्यटक स्थल बनने जा रहा है, शायद हमारी भारतीय संस्कृति के लिए बड़े ही गर्व की बात होगी। और हमारी प्राचीन जितनी भी मान मर्यादाएं जुड़ी हुई हैं, उससे ही रिलेटेड ये कहीं ना कहीं एक केंद्र बनने जा रहा है। मान मर्यादाओं की बात करें, जब भी हमारे भारतीय संस्कृति में सम्मान की बात आती है, अगर किसी के रिस्पेक्ट के लिए किसी को आइडल माना जाता है, तो भगवान श्री राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना जाता है, और उनको सबसे पहले ऊपर रखा जाता है। उसी के पर्पज में अगर हम बात करें, एक राम वनगमन पथ का निर्माण किया जा रहा है। अगर राम वनगमन पथ के निर्माण की बात करें तो वैसे तो अगर पूछा जाए कि अगर राम वनगमन जो है, अयोध्या से श्री राम जब वनवास के लिए प्रारंभ करते हैं तो वो श्रीलंका तक जाते हैं। तो क्या अयोध्या से श्रीलंका तक का पथ बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये चाहें तो स्टेट वाइज इस चीज़ को कनेक्टिविटी जोड़ सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ तो उत्तर प्रदेश, मान लो अयोध्या से अगर शुरू होते हैं तो अयोध्या से शुरू करें, फिर छत्तीसगढ़ पहुँचे, ऐसे करके श्रीलंका तक जोड़ा जा सकता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसको जोड़ने का एक ही पर्पज होता कि हमारी पुरानी संस्कृत जो है हमारे दिमाग में रिमाइंड कर रहती है, और उसका जो मेन केंद्र बनेगा, अगर इस तरह से जो चीज़ें बन के आएंगी तो एक पर्यटक स्थल के रूप में निकल के आएगा, और जो हमारे लिए इकोनॉमी के पर्पज से बहुत ही लाभदायक होता है, हर स्टेट के लिए और हर देश के लिए। फिलहाल ये जो राम वनगमन पथ बनने जा रहा है, ये छत्तीसगढ़ में बनने जा रहा है। लगभग ये 2260 किलोमीटर का है, शायद यहाँ कहीं मेंशन नहीं है। 2260 किलोमीटर, 2260 किलोमीटर, यानी कि ये अभी इनिशिएटिव सिर्फ छत्तीसगढ़ ने लिया है। हो सकता है आगे ये चीज़ें और विस्तारित की जाएं, लेकिन छत्तीसगढ़ ने क्या किया कि पहले हम छत्तीसगढ़ में जान लेते हैं। ये एक नक्शा जो बना हुआ है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली छत्तीसगढ़ का ही बनाने की कोशिश की गई है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करें, रायपुर है। वहाँ के जो सीएम है भूपेश बघेल है। साक्षरता दर की बात करें 70.28% है। राज्यसभा की 5 सीटें हैं, लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिला वहाँ पर 27 हैं। और इसके बाद बांध, एक हसदेव बांध जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है हमेशा, और भाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ी वहाँ पर बोली जाती है। इसके बाद आते हैं राम वनगमन की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के एक एट द पॉइंट सीतामढ़ी एक जगह है, यानी कि इसमें कुल 9 पॉइंट को चिन्हित किया जाएगा। 2260 किलोमीटर में एक जो रास्ता बनेगा, वहाँ पर 9 ऐसे प्लेस हैं जहाँ पर भगवान राम की आस्थाएं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। वैसे माना जाता है कि इनका जो वनवास हुआ था 14 साल के लिए, अरण्य वन में इन्होंने पूरा वनवास बिताया था। तो अरण्य वन भी इसी में आता है, यानी कि अगर हम बात करें तो सीतामढ़ी से इनका वनवास जो है स्टार्ट होता है छत्तीसगढ़ में। और इसके बाद फिर एक आता है रामगढ़ जगह है, एक चंद्रखुरी जगह है, एक तुरतुरिया जगह है, राजिम है, सिहाना है, जगदलपुर है और रामाराम जगह है। यानी कि छत्तीसगढ़ को पूरा उन्होंने क्रॉस कर लिया, और इसी में अरण्य वन जो है बनाया जाएगा, जिसमें उन्होंने क्या किया था, अपना पूरा वनवास जो है वो बिताया था। तो एग्जाम पर्पज से भी ये इम्पोर्टेंट है। बस इसमें क्या पूछा जा सकता है कि कितने करोड़ की लागत है, किस राज्य में बन रहा है, और उसका मेन पर्पज क्या है, कितने जिलों से होकर वो गुजरता है। तो इस तरह से ये पथ जो है 9 पॉइंट से होकर गुजरेगा। और ये इतना पथ बनने के साथ साथ इसके आसपास 1400 किलोमीटर में वृक्षारोपण भी बहुत लेवल से किया जाएगा, यानी कि अच्छे अच्छे आम, जामुन, नींबू वगैरह वगैरह जितने भी उस समय प्रेजेंट थे, यानी कि जिस समय भगवान राम गुजरे थे, वो सारे वृक्ष जो है यहाँ पर आसपास लगाने की कोशिश की जाएगी। उसी के साथ अगर हम बात करें, लगभग ये 37 करोड़ 75 लाख रुपए इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है।
1400 किलोमीटर दोनों तरफ रास्ते के वृक्षारोपण किया जाएगा, जो वन जैसा ही बनाया जाएगा जिस तरह से पहले बना था। और राम वनगमन जो है कोरिया जिला सुकमा से ये स्टार्ट होगा। और माना जाता है कि भगवान राम का जब वनवास स्टार्ट हुआ था तो यहीं से शुरू हुआ था, यानी कि पहला चरण जो था उनका यहीं पर था। ऐसे ही 75 स्थान जो हैं वो चिन्हित किए जाएंगे, जिनमें 9 स्थानों को बहुत ज़्यादा पर्यटक स्थल अच्छे लेवल पर बनाया जाएगा, यानी कि इसको पर्यटक सर्किट से भी जोड़ा जाएगा। और पर्यटन के क्षेत्र में अगर बात करें, पर्यटन से हमारे देश में सबसे ज़्यादा इकोनॉमी आती है, यानी कि किसी राज्य के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा अगर किसी राज्य में ऐसी चीज़ें बनती हैं। बाहरी टूरिस्ट लोग आते हैं और देश के आने वाले जो लोग हैं वहाँ पर घूमते हैं, तो अपना कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते, खर्चा करते हैं, और वो उस राज्य के वेलफेयर में काफ़ी काम होता है। इसके साथ 9 स्थानों को बहुत ही सौंदर्यीकरण किया जाएगा। फूलों की वाटिकाएं जो हैं इसके आसपास लगाई जाएंगी। इसके बाद रायपुर के चंदखुरी जो जगह है, यानी कि जहाँ से ये स्टार्ट किया जाएगा, जहाँ पर बनाया जाएगा, वहाँ पर माता कौशल्या का जो है मंदिर है, और वहीं से इसकी जो प्रारंभ की नींव जो है वो की जाएगी। और माना जाता है कि माता कौशल्या जो थी वो इसी छत्तीसगढ़ की राजकुमारी पहले हुआ करती थी। उसके बाद शादी के बाद वो अयोध्या में पहुंच नहीं, और लगभग इसका 30% कार्य जो है वो समाप्त भी कहीं ना कहीं हो चुका है। तो इस तरह से ये राम वनगमन पथ जो है कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या, परीक्षा की दृष्टि से अगर माने तो 37 करोड़ 75 लाख रुपया जो है इस पे प्रोजेक्ट पे दिया गया। 2260 किलोमीटर पर बनेगा। 9 प्लेस हैं जिसमें से 8 पर काम चल रहा है। और इसके बाद छत्तीसगढ़ का ये जो स्ट्रेटेजिक है ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रहता है। तो इस तरह से आज के लिए काफ़ी लंबे समय के बाद एक सेशन जो है आया है, और उम्मीद करते हैं इसको कोशिश ऐसे ही जारी रखें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।